नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एरिस्टोटल की किताब पॉलिटिक्स से जीवन बदलने वाले सबक के बारे में। एरिस्टोटल कहते हैं मनुष्य एक राजनैतिक प्राणी है, यानी इंसान अकेले नहीं रह सकता, वो समाज और व्यवस्था के बीच रहता है। राज्य तब बनता है जब लोग मिलकर न्याय और नियम की नींव रखते हैं। सत्ता का असली उद्देश्य सिर्फ अधिकार नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। राज्य का असली लक्ष्य है अच्छा जीवन बनाना। सत्ता तब सुंदर है जब उसमें संयम और संतुलन हो। एरिस्टोटल ने अच्छे और बुरे शासक की पहचान की। अच्छे शासक वो होते हैं जो जनता के हित में निर्णय लेते हैं। बुरे शासक वो हैं जो स्वार्थ और अहंकार में जनता को भूल जाते हैं। सच्चा नेता वो है जो खुद पर राज करना सीखता है, अपने गुस्से, अपनी वासनाओं और आदतों पर नियंत्रण पाता है। गोल्डन मीन यानी संतुलन एरिस्टोटल का ये सिद्धांत हमें सिखाता है कि हर चीज में चरम से बचना चाहिए। क्रोध हो तो इतना कि हक मिले, महत्वाकांक्षा हो तो इतनी कि ऊंचाइयां छुओ। हर इंसान के अंदर एक राज्य है, उसके विचार मंत्री हैं, उसकी इच्छाएं सैनिक हैं और उसका विवेक राजा है। यदि ये तीनों संतुलित हों तो जीवन एक सम्राट की तरह बन जाता है। सत्ता का वास्तविक अर्थ सेवा और न्याय है, न कि केवल नियंत्रण और आदेश देना। दोस्तों, जब आप खुद को जीत लेते हैं, आप अपने भीतर का राजा बन जाते हैं, और जो खुद को जीत ले उसे कोई नहीं हरा सकता। ये वीडियो अरिस्टोटल की विचारधारा से सीखने और जीवन में उसे लागू करने का तरीका बताता है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी सोच और निर्णय मजबूत हों, तो इस वीडियो को ध्यान से देखें और अरिस्टोटल की शिक्षाओं को समझें। अगले भाग में हम न्याय, मित्रता, राज्य परिवर्तन और आदर्श शासन के सिद्धांतों पर और गहराई से चर्चा करेंगे। तब तक अपने भीतर का राज्य जीतने की कोशिश करें और अपने विचारों, कर्म और निर्णयों पर नियंत्रण रखें। जीवन में अगर कुछ सच्चे अर्थों में जीतना है तो खुद को जीतना सीखो, क्योंकि जब इंसान अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण पा लेता है, तब दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। एरिस्टोटल ने इसी सत्य को पॉलिटिक्स नाम की पुस्तक में विस्तार से समझाया है, जहां उन्होंने बताया कि मनुष्य समाज के बिना अधूरा है। उसकी पूर्णता तब होती है जब वो दूसरों के साथ मिलकर न्याय और सद्भावना से जीना सीखता है। हर व्यक्ति अपने भीतर एक राज्य रखता है, उसकी सोच उसकी प्रजा है और उसका विवेक उसका राजा है। जब विचार नियंत्रण में होते हैं तो जीवन व्यवस्थित हो जाता है, लेकिन जब इच्छाएं हावी हो जाती हैं तो वही राज्य अराजकता में बदल जाता है। शक्ति केवल शासन का साधन नहीं बल्कि सेवा का दायित्व है। सच्चा नेता वो नहीं जो दूसरों को दबाए, बल्कि वो है जो सबको ऊपर उठाए। एरिस्टोटल कहते हैं कि हर व्यवस्था का उद्देश्य सिर्फ शासन नहीं बल्कि नागरिकों को अच्छा जीवन देना है। एक आदर्श शासक वही होता है जो न्यायप्रिय हो, ईमानदार हो और अपने निर्णयों में संतुलन रखे, क्योंकि अति हमेशा विनाश लाती है और संयम सृजन करता है। गोल्डन मीन यानी हर स्थिति में मध्यम मार्ग ही बुद्धिमानी का संकेत है। क्रोध इतना रखो जितना अन्याय के खिलाफ खड़े होने के लिए जरूरी हो। महत्वाकांक्षा इतनी रखो जितनी आत्मविकास के लिए आवश्यक हो, और सुख की इच्छा इतनी रखो जितनी जीवन में संतुलन बनाए रखे। यही एरिस्टोटल का जीवन सूत्र है। सच्चा सामर्थ्य उस व्यक्ति में होता है जो कठिनाइयों के बीच भी संयम बनाए रखे और हर परिस्थिति में विवेक से निर्णय ले। सत्ता का मूल्य उस समय घट जाता है जब उसमें अहंकार आ जाता है, लेकिन वही सत्ता महान बन जाती है जब उसमें सेवा का भाव जुड़ जाता है। नेतृत्व का अर्थ दूसरों पर नियंत्रण नहीं बल्कि सबके भीतर छिपी क्षमता को जागृत करना है। शासन तभी सार्थक है जब उसमें न्याय और करुणा का संगम हो। हर इंसान के पास दो रास्ते होते हैं, एक वो जो उसे स्वयं की कमजोरी की ओर ले जाता है, दूसरा वो जो उसे आत्मविजय की ओर बढ़ाता है। एरिस्टोटल का संदेश स्पष्ट है, पहले स्वयं को व्यवस्थित करो, फिर संसार को संभालो, क्योंकि जो व्यक्ति खुद को नहीं समझ पाता वो किसी और को सही दिशा नहीं दे सकता। सच्चा राज्य वो नहीं जो सीमाओं से घिरा हो, बल्कि वो है जो विचारों में फैला हो, जहां हर निर्णय विवेक से लिया जाए, हर शब्द सत्य पर आधारित हो और हर कर्म दूसरों के कल्याण के लिए किया जाए। यही आंतरिक शासन का मार्ग है जिसे अपनाकर मनुष्य अपने भीतर का राजा बनता है। जब तुम अपने विचारों को नियंत्रित कर पाते हो, जब तुम्हारा मन शांत होता है और तुम्हारे कर्म न्याय से प्रेरित होते हैं, तब तुम असली शक्ति को महसूस करते हो। यही अरिस्टोटल की शिक्षा है कि सबसे बड़ी विजय दूसरों को हराने में नहीं बल्कि खुद को संभालने में है। जीवन में जो व्यक्ति संतुलन सीख लेता है वही सच्चा ज्ञानी कहलाता है। जो व्यक्ति सेवा को शक्ति से ऊपर रखता है वही सच्चा नेता बनता है, और जो व्यक्ति न्याय को अपना आधार बनाता है वही सच्चा मनुष्य बनता है। याद रखो, सत्ता आती जाती है पर चरित्र स्थायी होता है। पद अस्थायी है पर निष्ठा अमर है।
इसलिए अपने भीतर ऐसा राज्य बनाओ जहां सत्य कानून हो, विवेक राजा हो और दया संविधान हो। यही अरिस्टोटल की राजनीति का सार है और यही जीवन की सबसे ऊंची सीढ़ी है। जीवन की सबसे बड़ी बुद्धिमानी ये है कि इंसान अपने विचारों को पहचान ले, क्योंकि सोच ही भाग्य बनाती है और दृष्टिकोण ही दिशा। एरिस्टोटल ने कहा था कि मनुष्य का असली स्वभाव सामाजिक है, वो अकेला रहकर पूर्ण नहीं हो सकता। उसकी पूर्णता समाज के साथ, लोगों के साथ, संबंधों के साथ जुड़ी होती है। अगर व्यक्ति दूसरों से कट जाए तो वो न केवल समाज से बल्कि अपनी आत्मा से भी दूर हो जाता है। राज्य का निर्माण इसलिए हुआ ताकि मनुष्य अपने भीतर की अच्छाई को विकसित कर सके। नियम और व्यवस्था इसलिए बनाई गई कि लोग एक दूसरे के अधिकारों की रक्षा करें। एरिस्टोटल कहते हैं कि शासन का अर्थ दमन नहीं बल्कि अनुशासन है। सच्चा शासक वो नहीं जो लोगों पर हुकूमत करे, बल्कि वो है जो उन्हें सही दिशा में प्रेरित करे। हर नागरिक राज्य की आत्मा है। जब नागरिक जिम्मेदार होते हैं तो शासन स्वतः ईमानदार हो जाता है, और जब नागरिक आलसी या स्वार्थी हो जाएं तो सत्ता भ्रष्ट होने लगती है। इसलिए एरिस्टोटल ने कहा कि आदर्श राज्य वही है जहां हर व्यक्ति खुद को समाज का अंग समझे और उसका उद्देश्य केवल अपना हित नहीं बल्कि सबका कल्याण हो। सच्चे नेतृत्व की पहचान उसकी विनम्रता में होती है। जो जितना ऊंचा होता है वो उतना ही झुकना जानता है। अहंकार हर व्यवस्था को कमजोर कर देता है, लेकिन विनम्रता उसे स्थायित्व देती है। शक्ति का मूल्य तभी है जब वो नियंत्रण में रहे और उपयोग सही दिशा में हो। एरिस्टोटल कहते हैं कि शिक्षा राज्य की नींव है, क्योंकि बिना ज्ञान के ना तो नागरिक अच्छा बन सकता है और ना शासक न्यायपूर्ण। शिक्षा केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं होती, बल्कि ये मन, आचरण और चरित्र में उतरनी चाहिए। जब मनुष्य अपने कर्म में सत्य और अपने व्यवहार में करुणा लाता है, तभी समाज सशक्त बनता है। राजनीति एरिस्टोटल के अनुसार केवल सत्ता की होड़ नहीं बल्कि आत्मसंयम का अभ्यास है। जिसने अपने मन को जीत लिया उसने समस्त संघर्ष जीत लिए, क्योंकि जो व्यक्ति खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाता वो दूसरों के भाग्य का संचालन नहीं कर सकता। शक्ति का आधार अनुशासन है और अनुशासन का मूल संयम। हर राज्य का उद्देश्य होना चाहिए कि लोग ना केवल नियमों का पालन करें बल्कि न्याय को समझें, क्योंकि कानून डर पैदा कर सकता है पर न्याय सम्मान पैदा करता है। जब राज्य न्याय पर टिका होता है तब जनता विश्वास करती है, और जब विश्वास टूट जाता है तो सत्ता चाहे कितनी भी मजबूत हो गिर जाती है। एरिस्टोटल ने यह भी कहा कि मनुष्य की सर्वोच्च स्थिति तब होती है जब वो अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज के लिए कार्य करता है। त्याग ही नेतृत्व का गहना है और सेवा ही शक्ति का परिचय। इसलिए जो नेता अपने आराम से पहले जनता की चिंता करता है वही सच्चे अर्थों में राजा कहलाता है। सत्ता का नशा हर व्यक्ति को अंधा कर सकता है, पर ज्ञान उसे फिर से जागृत करता है। इसलिए विवेक हमेशा सर्वोपरि है। जिसने विवेक को अपना मित्र बना लिया उसने भय, अहंकार, लोभ सब पर विजय पा ली। एरिस्टोटल का कहना है कि हर इंसान को अपनी आत्मा को शासन करना सीखना चाहिए, क्योंकि जब तक तुम अपने भीतर के विचारों को नियंत्रित नहीं करोगे तब तक बाहरी शक्ति तुम्हें संचालित करती रहेगी। हर व्यवस्था में असंतुलन तब पैदा होता है जब लोग केवल अधिकार की बात करते हैं और कर्तव्य को भूल जाते हैं। एरिस्टोटल का मत है कि जहां कर्तव्य का सम्मान नहीं वहां स्वतंत्रता भी विनाशकारी बन जाती है। सच्ची आजादी वो है जहां अनुशासन भी हो और जिम्मेदारी भी। राज्य का स्वास्थ्य उसके नागरिकों की निष्ठा पर निर्भर करता है। अगर लोग ईमानदार हैं तो कोई भ्रष्ट नेता ज्यादा समय तक नहीं टिक सकता, और अगर लोग उदासीन हैं तो अच्छा शासक भी असहाय हो जाता है। इसलिए एरिस्टोटल ने नागरिकता को राज्य की आत्मा कहा, जो समाज को जीवित रखती है। जीवन में जो व्यक्ति दूसरों के हित के लिए सोचता है उसका प्रभाव सदियों तक रहता है। एरिस्टोटल ने कहा कि अच्छे कर्म शासन से बड़े होते हैं, क्योंकि शासन समय का होता है लेकिन सद्गुण अमरता का प्रतीक है। इसलिए नेता वही सच्चा है जो अपने निर्णयों से नहीं बल्कि अपने त्याग से पहचाना जाए। जो मनुष्य अपनी महत्वाकांक्षा को ज्ञान से जोड़ लेता है वही इतिहास में अमर होता है, और जो केवल लालच में डूब जाए वो अपने ही पतन का कारण बनता है। एरिस्टोटल हमें सिखाते हैं कि सत्ता का शिखर खतरनाक होता है अगर वहां विनम्रता ना हो। नेतृत्व का ताज तभी सुंदर है जब उसमें सेवा का भाव हो। हर राज्य की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वहां के नागरिक कितने शिक्षित और न्यायप्रिय हैं। जो समाज शिक्षा से भरा होता है वहां क्रांति की जरूरत नहीं होती,
क्योंकि वहां बुद्धि स्वयं सुधार लाती है। एरिस्टोटल कहते हैं कि ज्ञान ही सबसे बड़ा शस्त्र है जो बिना रक्तपात के परिवर्तन ला सकता है। सच्चा शासन वही है जो लोगों को भय से नहीं बल्कि प्रेम से जोड़ता है। सत्ता अगर डर से चलती है तो लोग मौन रहते हैं, लेकिन अगर सम्मान से चलती है तो लोग समर्पित रहते हैं। इसलिए हर नेता को यह याद रखना चाहिए कि जनता की निष्ठा केवल भय से नहीं बल्कि विश्वास से मिलती है। एरिस्टोटल की राजनीति हमें बताती है कि व्यवस्था बाहरी नहीं होती, वो मन के भीतर से शुरू होती है। जब हर व्यक्ति अपने भीतर न्याय, संयम और विवेक का पालन करता है, तब समाज में स्वतः शांति आती है और यही आंतरिक शासन का रहस्य है। जब तक मनुष्य अपने विचारों पर नियंत्रित नहीं पाता, तब तक वो सच्चा नागरिक नहीं बन सकता। लेकिन जिस दिन वो अपने मन की दिशा तय कर लेता है, उसी दिन वो राजा बन जाता है। ये शिक्षा केवल राज्य के लिए नहीं बल्कि हर जीवन के लिए है। हर व्यक्ति का जीवन एक राज्य है, उसके विचार उसकी सेना है और उसका विवेक उसका राजा। जो इन्हें संगठित रखता है वही विजेता है। कभी किसी शक्ति से मत डरो, क्योंकि शक्ति स्थायी नहीं होती, पर चरित्र अमर होता है। एरिस्टोटल ने सिखाया कि जीवन का उद्देश्य शासन नहीं बल्कि आत्मविकास है। जब मनुष्य अपनी सीमाओं को पहचानकर उन्हें सुधारता है तो वही सच्चे अर्थों में महान बनता है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने भीतर एक ऐसा राज्य बनाना चाहिए जहां सत्य कानून हो, विवेक शासन करे और करुणा नीति, तभी जीवन सुंदर और स्थायी हो सकता है। हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी रूप में नेतृत्व करता है। कोई परिवार संभालता है, कोई संस्था चलाता है, कोई स्वयं के भीतर की लड़ाई लड़ता है। नेतृत्व का अर्थ दूसरों पर अधिकार नहीं बल्कि सबके साथ दिशा तय करना है। एरिस्टोटल ने सिखाया कि नेता वही है जो खुद उदाहरण बन जाए, क्योंकि आदेश देना आसान है लेकिन खुद करके दिखाना कठिन। राज्य की स्थिरता इस बात पर निर्भर करती है कि वहां के शासक कितने सजग हैं। जब शासक ईमानदारी से काम करते हैं तो जनता का विश्वास गहरा होता है, और जब सत्ता व्यक्तिगत लाभ के लिए उपयोग की जाती है तो समाज में विष फैलता है। इसलिए एरिस्टोटल ने चेतावनी दी कि सत्ता का प्रयोग आत्मनियंत्रण के बिना हमेशा विनाश लाता है। जो व्यक्ति अपने इच्छाओं का दास बन जाता है वो कभी भी दूसरों का सच्चा मार्गदर्शक नहीं हो सकता। आत्मसंयम हर नेता की सबसे बड़ी योग्यता है, क्योंकि संयम से विवेक जन्म लेता है और विवेक से न्याय। एरिस्टोटल का मत था कि शासन तभी नैतिक बनता है जब शासक के निर्णय ज्ञान पर आधारित हों, न कि क्रोध या भय से। हर निर्णय का मूल कारण होना चाहिए समाज का कल्याण। जब नेतृत्व व्यक्तिगत लाभ से प्रेरित होता है तो जनता टूट जाती है, और जब सेवा से प्रेरित होता है तो लोग जुड़ जाते हैं। एरिस्टोटल कहते हैं कि राज्य का उद्देश्य केवल व्यवस्था बनाए रखना नहीं बल्कि लोगों को सद्गुण सिखाना है। सच्चा नागरिक वही है जो अपने कर्म से दूसरों को बेहतर बनने के लिए प्रेरित करे। जब समाज में न्याय स्थापित होता है तब शांति स्वतः आती है, परंतु जब अन्याय फैलता है तो अशांति बढ़ती है। इसलिए न्याय किसी दस्तावेज का विषय नहीं बल्कि जीवन का सिद्धांत है। हर व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि उसका हर कर्म किसी न किसी रूप में समाज को प्रभावित करता है, इसलिए कर्मों में पारदर्शिता ही राजनीति की आत्मा है। एरिस्टोटल ने यह भी कहा कि शासन 3 प्रकार का होता है: एक व्यक्ति का शासन, कुछ लोगों का शासन और जनता का शासन। लेकिन इन तीनों में भ्रष्ट रूप भी संभव है। अगर एक व्यक्ति स्वार्थी हो जाए तो अत्याचार जन्म लेता है, अगर कुछ लोग लालची हो जाए तो कुलीनता हो जाती है, और अगर जनता अनुशासन खो दे तो अराजकता फैल जाती है। इसलिए हर व्यवस्था का संतुलन आवश्यक है। सत्ता की स्थिरता केवल हथियारों से नहीं बल्कि नैतिकता से होती है। जब लोगों का विश्वास टूट जाता है तो कोई भी शासन नहीं टिकता। इसलिए एरिस्टोटल ने नीति और नैतिकता को राज्य का मेरुदंड बताया। उन्होंने कहा कि राज्य का अस्तित्व केवल सीमाओं पर नहीं बल्कि मूल्यों पर टिका होता है। नेतृत्व की सुंदरता उसके व्यवहार में दिखाई देती है। विनम्र नेता जनता के दिल जीतता है, कठोर नेता केवल डर पैदा करता है। भय स्थायी नहीं होता पर सम्मान शाश्वत होता है। एरिस्टोटल का मानना था कि जो नेता प्रेम से शासन करता है वो पीढ़ियों तक याद किया जाता है, और जो भय से शासन करता है वो सत्ता खोने के बाद भुला दिया जाता है। हर समाज में सुधार तब शुरू होता है जब नागरिक खुद को बदलने का निर्णय लेते हैं। केवल शासक बदलने से कुछ नहीं होता जब तक सोच नहीं बदलती। एरिस्टोटल कहते हैं कि नीति बनाना आसान है, लेकिन उसे जीवन में लागू करना ही असली परीक्षा है। अच्छे निर्णय वही होते हैं जिनमें दीर्घकालिक दृष्टि हो, क्योंकि जल्दबाजी विनाश की जड़ है। राजनीति केवल सत्ता की योजना नहीं बल्कि आत्मज्ञान का साधन है।
जिसने अपने भीतर के सत्य को पहचान लिया वो किसी बाहरी शक्ति से नहीं डरता। ऐसा व्यक्ति न्यायपूर्ण रहता है क्योंकि उसका विवेक उसका मार्गदर्शक होता है। एरिस्टोटल ने कहा कि सबसे बड़ा शासन वही है जो आत्मा पर चलता है। आत्मा में कोई छल नहीं, केवल स्पष्टता होती है। हर राजनीय पतन की शुरुआत तब होती है जब लोग लालच में अपने कर्तव्य भूल जाते हैं। जब व्यक्ति अपने लाभ को दूसरों की भलाई से ऊपर रखता है तो समाज की नींव हिलने लगती है। एरिस्टोटल ने इस खतरे को पहचान कर कहा कि समाज का विकास तभी संभव है जब त्याग और सेवा को सम्मान मिले और स्वार्थ को निंदनीय माना जाए। जो व्यक्ति दूसरों के हित में सोचता है उसकी दृष्टि विस्तृत होती है, और जिसकी सोच केवल अपने तक सीमित है उसकी दृष्टि संकुचित। एरिस्टोटल का कहना था कि महानता विचारों के विस्तार में है। जो सोच जितनी बड़ी होगी वो व्यक्ति उतना ही शांत और प्रभावशाली बनेगा। शिक्षा को एरिस्टोटल ने राज्य की जीवनदायिनी रक्त कहा, क्योंकि बिना शिक्षा के ना तो बुद्धि विकसित हो सकती है और ना ही नैतिकता मजबूत। शिक्षा केवल शब्दों का संग्रह नहीं बल्कि सही निर्णय लेने की क्षमता है। जब शिक्षा विवेक सिखाती है, हर इंसान अपने जीवन में एक राज का निर्माण करता है। कोई विचारों का राजा बनता है तो कोई कर्मों का सैनिक। एरिस्टोटल कहते हैं कि अगर तुम अपने भीतर व्यवस्था नहीं बना सकते तो दुनिया में व्यवस्था की उम्मीद मत करना। आत्मा का अनुशासन ही बाहरी अनुशासन को जन्म देता है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वो किसी भी व्यवस्था को संभाल सकता है। राजनीति केवल शासक की बात नहीं बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है, क्योंकि राज्य उसी का प्रतिबिंब होता है जो समाज सोचता है। अगर समाज लालची हो तो शासन भ्रष्ट होगा, अगर समाज ईमानदार हो तो शासन न्यायपूर्ण होगा। एरिस्टोटल ने कहा कि नागरिकता केवल अधिकार नहीं बल्कि सतत प्रयास है। हर व्यक्ति को अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभानी चाहिए ताकि व्यवस्था मजबूत बने। नेता की सबसे बड़ी पहचान उसके शब्द नहीं उसके कर्म होते हैं, क्योंकि वाणी से वादे बनते हैं और कर्म से विश्वास। जो नेता अपने शब्दों को कर्म में बदल देता है वही लोगों के दिलों में अमर हो जाता है। एरिस्टोटल का संदेश था कि अगर सत्ता विनम्रता से सजाई जाए तो वो सेवा बन जाती है, और अगर अहंकार से भरी जाए तो वो विनाश लाती है। राज्य का आधार केवल कानून नहीं बल्कि नैतिकता है, क्योंकि कानून डर पैदा करता है पर नैतिकता प्रेरणा देती है। एरिस्टोटल ने कहा कि अगर तुम किसी समाज को सच्चा बनाना चाहते हो तो उसके लोगों में विवेक जगाओ, उन्हें डर से नहीं जान से चलाओ। जब मनुष्य समझने लगता है तो नियंत्रण की आवश्यकता घट जाती है। हर सत्ता का पतन तब शुरू होता है जब लोग सत्य को सुनना बंद कर देते हैं, क्योंकि बिना सत्य के न तो व्यवस्था टिकती है न सम्मान। एरिस्टोटल का मानना था कि सच्चा शासन वही है जिसमें आलोचना को जगह मिले। जो शासन प्रश्नों से डरता है वो जल्द गिर जाता है, और जो शासन प्रश्नों को स्वीकार करता है वो विकास करता है। राजनीति का मूल उद्देश्य केवल शासन करना नहीं बल्कि समाज को दिशा देना है। जो व्यक्ति दिशा देता है वही युगों को बदलता है। एरिस्टोटल कहते हैं कि सत्ता केवल अवसर नहीं बल्कि जिम्मेदारी है, और जो इस जिम्मेदारी को समझ लेता है वो इतिहास बना देता है। सत्ता पाने से बड़ा कार्य है उसे सही दिशा में चलाना। जो व्यक्ति सत्ता में रहते हुए भी सत्य से न डरे वो सबसे बड़ा योद्धा है, क्योंकि उसका शत्रु कोई बाहरी ताकत नहीं बल्कि भीतर का मोह है। एरिस्टोटल ने कहा कि अगर तुम अपने लाभ को त्याग कर दूसरों के कल्याण में जी सको तो तुमने राजनीति का असली अर्थ समझ लिया। सत्ता तभी सुंदर लगती है जब उसमें सेवा की सुगंध हो। राज्य की सबसे बड़ी ताकत उसकी जनता होती है, लेकिन जनता तभी ताकत बनती है जब वो शिक्षित और विवेकशील होती है। एरिस्टोटल का कहना था कि शिक्षा किसी राज्य की आत्मा होती है, क्योंकि बिना शिक्षा के नागरिक अंधे सैनिक बन जाते हैं और शिक्षित नागरिक सशक्त योद्धा जो सत्य को पहचानते हैं और अन्याय से लड़ते हैं। राजनीति और दर्शन का मिलन ही स्थायी व्यवस्था बनाता है, क्योंकि दर्शन दिशा देता है और राजनीति गति। एरिस्टोटल ने इस समन्वय को जीवन का सर्वोच्च विज्ञान कहा। जो इसे समझ गया वो अपने जीवन का नेता खुद बन जाता है, क्योंकि अब उसे आदेश नहीं, उसे केवल उद्देश्य चाहिए। जो व्यक्ति अपने जीवन में उद्देश्य नहीं रखता वो हर दिशा में भटक जाता है, और जिसे उद्देश्य मिल जाता है उसके कदम स्थिर हो जाते हैं। एरिस्टोटल कहते हैं कि उद्देश्य के बिना शक्ति व्यर्थ है, और उद्देश्य के साथ छोटी शक्ति भी इतिहास रच सकती है।
इसलिए हर मनुष्य को यह तय करना चाहिए कि वो शक्ति का उपयोग किस लिए करना चाहता है। हर शासक को 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला ये कि जनता उसकी संपत्ति नहीं, उसकी जिम्मेदारी है। दूसरा ये कि भय से मिली निष्ठा अस्थायी नहीं होती, प्रेम से मिली निष्ठा अमर होती है। तीसरा ये कि सत्ता को बचाने का सबसे अच्छा तरीका उसे सही ढंग से उपयोग करना है। एरिस्टोटल ने कहा कि सत्ता जब न्याय में बदलती है तो समाज फूलता है, और जब लालच में बदलती है तो सड़ता है। राज्य के भीतर न्याय का भाव तभी टिकता है जब प्रत्येक नागरिक न्यायप्रिय हो, क्योंकि कानून तभी प्रभावी होते हैं जब लोग उन्हें आत्मसात करें। एरिस्टोटल का मानना था कि न्याय केवल अदालत का विषय नहीं, बल्कि हर मनुष्य के हृदय का विषय है। अगर तुम्हारे निर्णय दूसरों की पीड़ा को कम करते हैं तो तुम न्याय कर रहे हो। सच्चे नागरिक वही हैं जो देश की कमियों पर बात करने से नहीं डरते। एरिस्टोटल कहते हैं कि अगर लोग मौन रह जाएं तो अत्याचार स्वाभाविक बन जाता है, और अगर लोग जागरूक रहें तो अत्याचारी टिक नहीं सकते। इसलिए हर व्यक्ति को अपने राज्य का प्रहरी बनना चाहिए, क्योंकि जागरूक नागरिक ही मजबूत लोकतंत्र की रीढ़ हैं। जो व्यक्ति दूसरों की भलाई के लिए सोचता है उसका हृदय विशाल होता है। एरिस्टोटल ने कहा कि उदारता केवल धन देने में नहीं बल्कि दृष्टिकोण में होती है। अगर तुम्हारी सोच सीमित है तो तुम शक्तिशाली होकर भी कमजोर हो, और अगर तुम्हारी सोच विशाल है तो तुम सीमित साधनों में भी महान हो। राज्य की स्थिरता केवल बाहरी सुरक्षा पर नहीं बल्कि आंतरिक एकता पर निर्भर करती है। एरिस्टोटल कहते हैं कि विभाजन किसी दुश्मन से बड़ा खतरा है। जब लोग जाति, वर्ग और स्वार्थ में बंट जाते हैं तो राज्य कमजोर पड़ता है, लेकिन जब वे एक उद्देश्य से जुड़ते हैं तो कोई शक्ति उन्हें हरा नहीं सकती। नेता का सबसे बड़ा गुण है सुनना, क्योंकि जो केवल बोलता है वो अपनी आवाज सुनता है, लेकिन जो सुनता है वो लोगों के दिल समझता है। एरिस्टोटल ने कहा कि एक अच्छा नेता वही है जो पहले समझता है फिर समझाया करता है, क्योंकि समझ के बिना संवाद केवल शोर है। राज्य के नियम बदल सकते हैं लेकिन उसके मूल्य नहीं। एरिस्टोटल का यह विचार आज भी सत्य है, क्योंकि हर युग में तकनीक बदलती है, साधन बदलते हैं, पर सत्य और न्याय की परिभाषा वही रहती है। राज्य वही टिकता है जो अपने मूल्यों को जीवित रखे। सत्ता को बचाने का सबसे सुंदर तरीका है उसे साझा करना। एरिस्टोटल कहते हैं कि अगर शक्ति केवल कुछ हाथों में सिमट जाए तो अत्याचार बढ़ता है, लेकिन अगर शक्ति जिम्मेदारी के साथ बांटी जाए तो हर नागरिक नेता बन सकता है। शक्ति का वितरण ही लोकतंत्र की आत्मा है। राज्य का भविष्य उसकी युवा शक्ति में छिपा है। अगर युवाओं में आदर्श, अनुशासन और विवेक है तो कोई व्यवस्था उन्हें रोक नहीं सकती। एरिस्टोटल ने कहा कि शिक्षा में ही राष्ट्र की आत्मा बसती है। इसलिए युवाओं को केवल रोजगार नहीं, दृष्टिकोण सिखाओ, क्योंकि वही दृष्टिकोण आने वाले समय की राजनीति तय करेगा। हर व्यक्ति अपने कर्मों से राजनीति में भाग लेता है, चाहे वो मतदान करे या मौन। एरिस्टोटल का कहना था कि जो राजनीति से दूर भागता है वो अंततः उन लोगों द्वारा शासित होता है जो उससे भी कम बुद्धिमान होते हैं। इसलिए भागो मत, जागो, बोलो, सोचो और सही का साथ दो। सत्ता की वास्तविक परीक्षा तब होती है जब उसे खोने का डर हो। अगर कोई व्यक्ति बिना डर के न्याय कर सके तो वही सच्चा नेता है। एरिस्टोटल कहते हैं कि भय से ऊपर उठना ही आत्मबल है, और आत्मबल से ऊपर उठना ही महानता। जब राज्य सेवा का माध्यम बन जाए तो जनता संतुष्ट रहती है। जब वो दिखावे का मंच बन जाए तो जनता भ्रमित होती है। इसलिए एरिस्टोटल ने सिखाया कि शासन को हमेशा सरल और पारदर्शी बनाओ, क्योंकि सादगी में ही स्थिरता है। हर महान समाज की नींव उसके नागरिकों की निष्ठा पर टिकी होती है, और हर कमजोर समाज का पतन उनकी उदासीनता से होता है। एरिस्टोटल कहते हैं कि जब लोग अपने कर्तव्यों से दूर भागते हैं तो अत्याचार बढ़ता है, लेकिन जब वो अपनी जिम्मेदारी को समझ लेते हैं तो व्यवस्था सशक्त हो जाती है, क्योंकि राज्य का अस्तित्व केवल दीवारों से नहीं बल्कि विचारों से होता है। मनुष्य के भीतर 2 शक्तियां हमेशा संघर्ष करती हैं, एक जो स्वार्थ की ओर खींचती है और दूसरी जो सेवा की ओर प्रेरित करती है। जिसने सेवा को चुना उसने मानवता को ऊंचा उठाया, जिसने स्वार्थ को अपनाया उसने खुद को छोटा कर लिया। एरिस्टोटल का मानना था कि समाज तभी भलता है जब उसके लोग अपने निजी सुख को सामूहिक भलाई से जोड़ते हैं, क्योंकि अकेले सुखी व्यक्ति समाज नहीं बना सकता।
राजनीति की खूबसूरती इस बात में है कि वो केवल सत्ता का खेल नहीं, बल्कि आत्मा का अनुशासन है। जो व्यक्ति राजनीति को समझता है, वो अपने भीतर भी व्यवस्था बनाता है, क्योंकि जो मनुष्य अपनी सोच को संतुलित रख सकता है, वही दूसरों का मार्गदर्शन कर सकता है। एरिस्टोटल ने कहा कि आत्मा में अनुशासन ही समाज में शांति लाता है, और जब आत्मा बिखर जाए तो कानून भी बेबस हो जाते हैं। नेता का असली रूप उसके शब्दों में नहीं, उसके निर्णयों में दिखता है, क्योंकि हर निर्णय समाज की दिशा तय करता है। जो निर्णय न्याय से प्रेरित हो, वो भविष्य बनाता है। जो निर्णय भय से लिया जाए, वो विनाश लाता है। एरिस्टोटल कहते हैं कि जो व्यक्ति शक्ति का उपयोग संयम के साथ करता है, वही नेतृत्व के योग्य है, क्योंकि बिना संयम की शक्ति सबसे बड़ा खतरा है। राज्य का उद्देश्य केवल नियम बनाना नहीं, बल्कि जीवन को अर्थ देना है। जब नागरिकों को ये समझ आने लगता है कि उनका अस्तित्व समाज की उन्नति से जुड़ा है, तब शासन सफल होता है। एरिस्टोटल कहते हैं कि शासन को दंड से नहीं, दिशा से चलाओ, क्योंकि जब लोग उद्देश्य समझ जाते हैं तो वो खुद कानून बन जाते हैं। राजनीति में सबसे बड़ा खतरा तब पैदा होता है जब लोग दिखावे को सत्य मान लेते हैं। जब व्यक्ति नाम और प्रसिद्धि के पीछे भागता है तो सिद्धांत कमजोर पड़ जाते हैं। एरिस्टोटल ने कहा कि सत्य की रक्षा केवल वही कर सकता है जो भीड़ की नहीं, विवेक की सुनता है, क्योंकि भीड़ ताली बजाती है, लेकिन विवेक मार्ग दिखाता है। हर नागरिक को यह याद रखना चाहिए कि राज्य केवल राजा का नहीं होता, बल्कि हर उस व्यक्ति का होता है जो ईमानदारी से जीता है। एरिस्टोटल कहते हैं कि नागरिकता कोई उपाधि नहीं, बल्कि जीवन शैली है। जो व्यक्ति अपने समाज के हित में सोचता है, वही सच्चा नागरिक है। बाकी सब तो दर्शक हैं, और दर्शक कभी परिवर्तन नहीं लाते। नेतृत्व का असली रूप तब दिखता है जब परिस्थितियां कठिन होती हैं। आसान समय में हर कोई अच्छा दिख सकता है, लेकिन संकट के क्षणों में जो व्यक्ति स्थिर रहता है, वही वास्तविक नेता होता है। एरिस्टोटल का मानना था कि जब दुनिया अंधेरे में हो। दोस्तों, अगर वीडियो जरा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करके करना, ताकि वो भी अपने जीवन में कुछ कर सकें।